महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार पर बेहद संगीन आरोप लगा है। इसके मुताबिक अजीत पवार ने महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन चुनाव में अपने भतीजे और विधायक रोहित पवार के हराने के लिए साजिश रची थी। एकनाथ शिंदे गुट के नेता नरेश महस्के ने ये आरोप लगाया है। महस्के ने कहा है कि अजीत पवार ने रोहित पवार को हराने के लिए पूरी ताकत लगाई थी। एमसीए चुनाव में रोहित पवार ने अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा था। उनके खिलाफ पवार परिवार के रिश्तेदार अभिषेक बोके मैदान में थे। हालांकि इस चुनाव में रोहित पवार को क्लब वर्ग से सबसे ज्यादा वोट मिले और उनकी जीत हुई। महस्के ने कहा है कि एमसीए चुनाव के दौरान पवार परिवार के ही सदस्य रोहित पवार को हराने के लिए अजीत पवार अलग अलग लोगों को फोन कर रहे थे। महस्के ने कहा कि अजीत पवार को मुख्यमंत्री पर कुछ भी बोलने से पहले खुद के परिवार के बारे में सोचना चाहिए। एमसीए चुनाव में उन्होंने क्या साजिश रची ये सबको मालूम है। रोहित पवार की चुनाव में जीत ना हो इसके लिए किस किस को फोन किया ये भी बताना चाहिए। इसी साल जनवरी महीने में एमसीए के चुनाव हुए थे जिसमें क्लब वर्ग से रोहित पवार ने भी किस्मत आजमाई थी। इस चुनाव में शरद पवार के दो पोते परिवार में ही एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे थे। इसी वजह से शरद पवार की तरफ से ये चुनाव टालने का भी प्रयास किया जा रहा था, जिसके बाद अजीत पवार से सलाह मशवरा करके शरद पवार ने अभिषेक बोके को चुनाव न लड़ने के लिए कहा था। हालांकि अभिषेक बोके आखिरी तक चुनाव लड़ने के फैसले पर कायम रहे। नरेश महस्के के आरोपों पर जवाब देते हुए अजीत पवार ने कहा, कौन नरेश महस्के? मैं उन्हें नहीं जानता, इसलिए किसी भी आलतू फालतू बयान देने वाले व्यक्ति को मैं महत्व नहीं देता हूं। इस दौरान अजीत पवार ने कहा कि रोहित मेरे बेटे जैसा है। इस मुद्दे पर रोहित पवार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नरेश महस्के ने अजीत पवार और जितेंद्र आव्हाड पर बयान दिया है। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, इसलिए मेरा इसमें बोलना ठीक नहीं होगा। उन्हें किसी पर टिप्पणी करते समय पहले खुद में राजनीतिक कद के बारे में देखना चाहिए। मैं नरेश महस्के के बारे में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि उन्हें अब कभी क्रिकेट और पवार परिवार समझ में नहीं आएगा, इसलिए वो प्रयास न करें। अब महस्के के इस बयान के बाद महाराष्ट्र का सियासी पारा अचानक हाई हो गया है। लेकिन माना यह जा रहा है कि इस मामले में नरेश महस्के इस बयान के बाद एनसीपी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आएगी। लेकिन अजीत पवार ने कहा, कौन नरेश महस्के? मैं उन्हें नहीं जानता, इसीलिए किसी भी आलतू फालतू बयान देने वाले व्यक्ति को मैं महत्व नहीं देता हूं। अब भले ही अजीत पवार ने इस तरह का बयान देकर खुद को सेव करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हकीकत तो यह है कि इस आरोप के बाद महाराष्ट्र में अजीत पवार को लेकर चर्चाएं काफी तेजी से होने लगी हैं। नरेश महस्के के इस बयान के बाद एनसीपी की तरफ से सिर्फ अजीत पवार ने ही ऐसा बयान दिया है कि वो नरेश महस्के को नहीं जानते हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इस बयान को जिस टाइमिंग के साथ दिया गया है उसके बाद ये भी माना जा रहा है कि इस बयान का असर आगे दिखेगा। वैसे भी महाविकास अघाड़ी में इन दिनों सब कुछ सही नहीं चल रहा है। ऐसे में अगर अजीत पवार को लेकर कोई बयान सामने आता है तो फिर उस पर सियासी घमासान होना लाजमी है। हालांकि भले ही एनसीपी के तरफ से इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास किया जा रहा हो, लेकिन हकीकत तो यही है कि विरोधियों की तरफ से ऐसे बयान को तूल दिया जाएगा। वीडियो डेस्क amarujaala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।